हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली के भाई की जिन गुंडों ने पिटाई की थी, उनकी पिटाई कर कर ली ने उनको पुलिस वालों के हवाले कर दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यान और उसके साथ एक लड़की बैठी हुई होती है। और वहाँ पे यान ली के बारे में ही सोच रही होती है कि ली ने यह कहा था कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं क्यों तुम्हें दूसरे आदमियों के साथ मजे करते हुए देखूं। जिस पर यान ने कहा था कि तुम ऐसा सोच रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। तभी हमें यान के मोबाइल में मैसेज दिखाया जाता है, जिसे देखकर ही ली और यान के बीच में झगड़ा हो चुका था। अगर आपने देखा नहीं है तो आप एपिसोड 6 देख सकते हो। तभी यान के सामने बैठी लड़की कहती है कि स्वीट हार्ट, क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने ख्यालों में क्यों खोई हुई हो? क्या तुम्हारे यूजलेस पति ने तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी की है? जिस पर यान कहती कि वो यूजलेस नहीं है और उसके बारे में ऐसी बातें करना बंद कर दो। जियांग, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हम दोनों के पास अपनी अपनी फैमिली है और मुझे एक अच्छी और नॉर्मल जिंदगी जीनी है। जिस पर जान चिल्लाते हुए कहती कि हमारा 3 साल का प्यार को तुमने क्या समझ के रखा है? तुम ऐसे ही ब्रेकअप करना चाहते हो, वो भी किस लिए? एक आदमी के लिए। तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? जिस पर यान कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप बैठी रहती है। तो गाइज, यान और ये लड़की रिलेशनशिप में है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स है। और मुझे यही लगता है कि इसी वजह से यान ली को कोई भाव नहीं देती। बैक टू द टॉपिक। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यान ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि मैं लेडीज रूम की तरफ जा रही हूँ, यानी कि टॉयलेट। और फिर हमें यान के गर्लफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है, तुम कुत्ती कमी नहीं कही की, जबकि तुम इतनी निर्दयी बनी रही हो तो मुझे ये सब करने के लिए दोष मत देना। तुम्हें लड़कियों से ज़्यादा आदमी पसंद है ना? और फिर ये कहकर उसकी कॉफ़ी में नींद की दवाइयाँ मिलाने लगती है। और फिर फ़ोन करते हुए कहती कि यंग मास्टर गाओ, क्या आप यान में इंटरेस्टेड हो? नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टर बीन का घर का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहे थे कि ली मेरे बच्चे, तुम तो सचमुच में एक चमत्कारी डॉक्टर हो। जिस पर ली कहता है कि आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए डायरेक्टर बीन। और फिर डायरेक्टर बीन की पत्नी कहती कि अगर ली ने मेरा इलाज नहीं किया होता तो मेरी स्किन पूरी तरह ख़राब हो जाती, इसलिए आपको इसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर डायरेक्टर बीन कहते कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट है, इसलिए मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि ली तुम बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो। लेकिन तभी ली को फ़ोन आता है, जहाँ पे यान कह रहे होते कि ली मेरी मदद करो। ली कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो यान? जिस पर यान कहती कि किसी ने मुझे नींद की दवाई खिला दी और मुझे अब किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी यूनिवर्सिटी के बाजू में जो कैफ़े है ना, उसके बेडरूम में बैठी हूँ, जल्दी आओ और मुझे बचा के ले जाओ यहाँ से। और फिर हमें ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डायरेक्टर बीन और उनकी पत्नी कह रही थी कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? नेक्स्ट सीन में हमें यान दिखाई जाती है, जो कि बेड पर बंधी हुई होती है। और आप देख ही सकते हो गई कि यान को कितनी खतरनाक तरीके से जकड़ रखा है। और फिर हमें गाओयून दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि हेलो मिस जियांग, आप तो आज बहुत ज़्यादा सेक्सी और अच्छी दिख रही हो। गाइस, ये वही लड़का है जिसे कि यान ने रिजेक्ट कर दिया था जब इसने यूनिवर्सिटी में यान को प्रपोज किया था तब। फिर हमें यान दिखाई जाती है, जो कि अपने मन में कह रहे होते कि ये कैसी ऐसी दवाई है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। और फिर वो गाओयून से कहती कि तुम मेरे साथ अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर गाओयून कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? मैंने जब तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। अब तुम ही बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? आज मैं तुम्हारे पति की जगह पे तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लेसन सिखाऊंगा। लेकिन हम शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। तभी वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि कह रहा होता है कि मेरी मदद करो। जिस पर यान अपने मन में कहती है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड जांग ना है। जिस पर गाओयून कहता है कि जांग आई थी जिसने कि तुमने मुझे बेचा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे बदला लेना चाहती थी, तो इसलिए मैंने मेरे आदमी को उसके साथ मज़े करने के लिए छोड़ दिया। तो फिर अब हमारी बारी है, तो क्यों ना हम दोनों भी थोड़े से मज़े कर ले। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में ली दिखाया जाता है, जो कि गुस्सा कर रहा होता है। और फिर वो एक लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे बाजू में बैठी वो लड़की कहाँ गई? जिस पर वो लड़की ये कहती कि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं सुन पाई। मुझे सिर्फ यही पता है कि वो मोमो होटल के बारे में बात कर रहे थे।
उसके बाद हमें यान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाओ यून कह रहा होता है कि मिर्जियांग आप रिलैक्स हो जाइए, मैं आपके साथ बहुत धीरे धीरे करूँगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यान एक ही बात बार बार सोच रही होती है कि ली प्लीज़ मुझे बचा लो, ली मुझे बचा लो। फिर गाओ यून कहता है कि मिर्जियांग आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ बहुत अच्छी तरह से और धीरे धीरे ही करूँगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ पे आ जाता है और वो आते ही गाओ यून को बालों से पकड़ लेता है और उसे घुमाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके थोड़े से बाल भी उखड़ जाते हैं। फिर हमें गाओ यून गिरने के बाद दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़ोर से लगा और मेरे बाल भी उखड़ गए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली फिर से गाओ यून के सामने आ जाता है और उसे मारते हुए कहने लगता है कि ये तो तुम हो कचरे कहीं के, तुम पूरी तरह से यूजलेस हो, फिर भी ऐसे ही करने की हिम्मत हुई तुम्हारी। गाओ यून कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, क्या तुम्हें मेरे पापा के बारे में नहीं पता? प्लीज़ रुक जाओ, मुझे इतना मत मारो, मैं हार मानता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और फिर ली को डैडी कहते हुए कहता है कि डैडी मैं गलत था, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा। उसके बाद हमें गाओ यून की हालत दिखाई जाती है जहाँ पे ली ने उसे बहुत बुरी तरह पीट पीट कर उसकी बुरी हालत कर दी थी। नेक्स्ट सीन में हमें यान दिखाई देती है जो कि कह रही थी ली तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो। ली मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जिस पर ली कहता है कि तुम्हें पहले शांत होना होगा, उस गोली का असर खत्म हो जाएगा, तुम्हें बस शांत रहना है। और फिर ली अपने मन में सोचने लगता है कि उन लोगों ने एक ऐसी दवाई इस्तेमाल की जिसकी वजह से काम उत्तेजना बढ़ती है, वो लोग सचमुच में बहुत ज़्यादा घटिया किस्म के हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ली यान को वहाँ से ले जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली यान से कह रहा होता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यान ली को अचानक से किस कर लेती है, जिस पर ली कहता है कि हम ये नहीं कर सकते। यान कहते कि लेकिन ऐसा क्यों, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जिस पर ली कहता है कि हम ऐसे कहीं पर भी नहीं कर सकते। लेकिन यान ली से फिर से कहती है कि ली मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ कर लो। जिस पर ली अपने मन में कहता है कि कौन होगा जो कि खुद को इतनी खतरनाक हालत में कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ली यान को घुसा मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे बेडशीट में पूरी तरह से पैक कर लेता है और फिर कहता है कि हमारी कॉमिक यूट्यूब पर एक्सप्लेन होने के कारण मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। ये प्लॉट ट्विस्ट है जो कि मुझे आगे बढ़ने से मना कर रहा है। नेक्स्ट सीन में ली गाओ यून के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर गाओ यून कहता है कि बॉस मैं नहीं कर रहा, मेरे पास थोड़े से ही बाल बचे हैं, इसलिए आप इतनी ज़ोर से मत खींचिए उन्हें। तभी ली गाओ यून से कहता है कि तुम लोगों में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है, तुमने मेरी बीवी को नींद की दवाई दे दी, अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर गाओ यून कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम नहीं थे जिसने कि यान को नींद की गोलियां दी थी, वो तो तुम्हारी बीवी की गर्लफ्रेंड थी जिसने ये सारा काम किया था। जिस पर ली हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, गर्लफ्रेंड? जिस पर गाओ यून कहता है कि बॉस क्या आपको पता नहीं, आपकी बीवी एक लेस्बियन है और वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहती है। जिस पर ली हैरान होते हुए कहता है कि क्या लेस्बियन? तो गाइज मैं आपको लेस्बियन का मतलब समझा देता हूँ। तो गाइज लेस्बियन का यह मतलब है कि जब एक लड़की दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आती है और उसके साथ संबंध बनाती है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। बेचारे ली की तो किस्मत ही खराब है। तो फिर गाइज इसी ट्विस्ट के साथ हम यहाँ पे एपिसोड खत्म करते हैं, तो फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।